नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार कामरा आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 8। ये बड़ा कॉमन सा वीडियो है, इसके ऊपर आपको बहुत मिल जाएंगे। ये मतलब कहा जाता है कि शनि और सूर्य की जोड़, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव ही कहा जाती है। बट क्या ये रियल में नेगेटिव है या नहीं है, इसको हमने समझना है। आज कोशिश करूंगा मैं, इसके ऊपर कई वीडियोज़ भी हैं और मैंने भी बनाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो अब ये नहीं मुझे पता कि मैंने उस वीडियो में क्या, क्योंकि ना मैंने उसको सोच के बनाया था ना मैं ये सोच के बना रहा हूँ। जो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, हो सकता है उस वीडियो से कुछ चीज़ें मैच कर जाए, या हो सकता है उस वीडियो से बिल्कुल भी मैच ना करे। ठीक है, तो कभी कमेंट मत कीजिएगा कि उस वीडियो में ये कहा था या इसमें ये कहा था। जो मैं मेरी कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन सही ही होगी। चांसेस हैं ये कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बट जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस नॉलेज के बेस पे कभी भी अपने पार्टनर को 100% जज मत करना, ये मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में कहता हूँ। ठीक है, तो बेकार की बात छोड़ के 1 और 8 के बारे में बात करते हैं, समझते हैं 1 और 8 को। अब ये 1 कैसे हो सकता है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 को भी हम 1 ही कहते हैं और 28 को भी हम 1 ही कहते हैं। ठीक है, या फिर 8 को भी ऐसे का समझ सकते हैं हम, 8 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 हो सकता है, और या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 हो सकता है। किसी भी तरीके से 1 आपका बेसिक और डेस्टिनी या लाइफ पाथ नंबर, और वही आपका सेम 1 और 8 का ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर बन रहा है, तो ये ट्रीट्स आपके अंदर होंगे। कहने का मतलब है ये हमें एलिमेंट्स के तरीके से समझना है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे एक आमतौर से एक फूड को ही ले लीजिए। अब हम जानते हैं कि लस्सी एक फूड है, बट लस्सी में प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं। फैट्स कम होते हैं, शायद प्रोटीन ज़्यादा होता है किसी में। अब अगर हम इसको और बारीकी बजाय, क्योंकि योगर्ट में ज़्यादा होता है, एग में ज़्यादा होता है, लीन प्रोटीन, तो ये वेराइटीज़ है। उस हिसाब से आपको सेम चीज़ें इस न्यूमरोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। किसी का 8 अगस्त का होगा, वो अलग होगा। तो ये नहीं कि उसके अंदर 8 के ट्रेट्स नहीं होंगे, 8 के ट्रेट्स होंगे, अगस्त के 8 के अंदर भी होंगे। 1987 में पैदा हुआ है तो भी होंगे, 1998 में पैदा हुआ है तब भी 8 होंगे। बट वो 8 की जो क्वालिटीज होंगी वो कम होती जाएंगी। तो कभी डरिएगा मत इससे। हाँ, प्राइम 8 और प्राइम 1 की फीचर्स मैच नहीं करते कभी भी अगस्त वाले 8 से, या जो भी मंथ वाले 8 से या उससे। और जो प्राइम 8 और डेस्टिनी 8 और प्राइम 1 और डेस्टिनी 1 ये स्पेशल ही होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स आपको, ये एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एलिमेंट बेसिस पे हम समझते हैं। 1 का मतलब हो गया सन। सन का मतलब फायर एलिमेंट की तरह होता है। ये सन हॉट है, फायर। सन ही आकर्षण है, सन ही लीडरशिप है। एक तरह से हम अगर इसको ऐसे ना समझें कि सन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लीडरशिप, अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, ये वो राजा। बट हम इसको ऐसे नहीं समझते, हम इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा कि ये फायर एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम 8 नंबर को देखें तो वही 8 नंबर जो है उसको हमने सुना होगा कि शनि का नंबर है, रुकावटें हैं, और जिसका शनि अच्छा हो तो वो प्रबल हो जाता है, वो रातों रात आपको अमीर बना देता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब शनि का मतलब डिलेज भी है, शनि का मतलब धन भी है, कर्मों का फल भी है। तो इसके अलावा हम समझते हैं कि शनि जो है वो हमारा एक अर्थ एलिमेंट भी है। अर्थ एलिमेंट, अब एक तरफ फायर एलिमेंट और एक तरफ अर्थ एलिमेंट। अब समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि आग जो होती है वो मिट्टी को जला पाती है? अगर हम बेसिक उसमें समझे तो नहीं। बट आग के ऊपर अगर मिट्टी डल जाए तो आग बुझ जाती है। एक की लड़ाई होती है। इसको मैं इसी पॉइंट को अगर मुझे याद रहा तो मैं इसको आगे समझाऊंगा, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ। मगर हमने अभी समझना है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आपको शायद समझ नहीं आए। इसको आराम आराम से लेके चलते हैं। फायर एलिमेंट, अच्छा, इसका मतलब है कि एक ने चमकना है, एक को चाहिए राज, एक को चाहिए वाहवाही, एक को चाहिए, क्योंकि देखिए एक ऊपर है और एक नीचे। हमारे हिसाब से वैसे तो यूनिवर्स में तो सब एक साथ ही होते हैं, बट अगर हम देखते हैं तो हम धरती पे तो हमारे लिए ऊपर है। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट नीचे की तरफ हो गया और फायर एलिमेंट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, अब फायर एलिमेंट का मतलब हो गया उसने चमकना है, उसने अपने आप को दिखाना है, और उसने एक तरह से रोशनी फैलानी है। मतलब उसको वाहवाही चाहिए, उसको, मैं सही वर्ड मुझे याद आ रहा कि उसको रिकॉग्निशन चाहिए। सन का मतलब है सेटिस्फेक्शन, तभी होगी उसको। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे इज्जत चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए, तो मेरे को एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालूंगा, एक इम्पैक्ट होगा,
तो वो एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर वालों के अंदर। इधर ऐसा नहीं कहेंगे हम 8 के अंदर इम्पैक्ट नहीं होगा, 8 के अंदर और भी नंबर्स हो सकता है कि वो हम डेस्टिनी 8 है या बेसिक 8 है, साथ में उसका टोटल 6 हो सकता है, या उसका बेसिक 6 हो सकता है, या उसके पास 6 जून के पैदा जून में पैदा हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पैदावार हो सकती है, जून में पैदा हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 6 होगा, तो 6 भी फायर एलिमेंट है, बट कंपेयर टू सन इज स्ट्रॉन्गर देन 6। ठीक है, तो इधर क्या है, ये ग्रास रूट पे काम करने वाले हैं 8 का मतलब हो गया इसने जड़ों पे काम करना है, बेस लेवल पे ग्राउंडेड रह के काम करना है। एक ने चमक के काम करना है और एक ग्राउंड लेवल पे काम करना है। अब इसको अगर हम सीधा सीधा अगर आपकी उसके साथ जोड़े कि कैसे ये आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, तो इसका ये मतलब हो गया कि दोनों को ही एक ने पूरे घर को सही तरीके से जड़ से ठीक करके मतलब काम करना है, एक ने चमक के काम करना है, मतलब लाइट करके काम करना है, मतलब दिखना है, चमकना है। समझ ना मेरी बात को, चमकता 8 वाला भी है। अगर हम अपने 2 मेजर लीडर्स की भी बात करें, शायद राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ 19 तारीख है, तो 1 पड़ता है देखा जाए तो, और हमारे जो मोदी जी है ये 8 नंबर पड़ते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ अंदर से जुड़ना, ये 8 नंबर वाले का काम है। हम लोगों को अंदर से लगता है कि कहीं ना कहीं ये लीडर है, चाहे हमें लगता है ये गलत भी है, ये पॉलिसीज ठीक नहीं है, बट फिर भी वो मतलब ज़्यादातर आदमी एक ही तरफ खींचता है, वो मोदी जी से इम्प्रेस हो ही जाता है कि उन्होंने ग्रास लेवल रूट लेवल पे काम करके और देशों के अंदर से लिंक्स बनाए हैं। तो 8 वाले का जितना भी काम होगा वो अंदरूनी होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा। ठीक है, और 1 वाले का जितना काम होगा वो अबव से होगा, ओवरऑल की तरह से देखा, लीडरशिप देखी, कि चाहे उसको अंदर से नहीं पता होगा, तो हम सब जानते हैं कि उनको अपनी पार्टी के अंदर का नहीं पता होगा, बट ऊपर ऊपर से लीडरशिप है। सेम कोई भी प्रॉब्लम्स के अंदर ये जब दोनों मिलेंगे तो इनकी आपस के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जब 8 चलेगा वो मिट्टी है, आग में डली आग बुझ गई, इसका मतलब हो गया फाइट होगी। एक वाला लीडरशिप डोमिनेशन की तरफ होगा, बट 8 वाले को तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है। अगर पत्थर पहाड़ को तोड़ना आसान नहीं है, सूरज की तेज रोशनी पड़ती है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ इतनी जल्दी नहीं टूटता, पहाड़ को एक्चुअल में चोट दे के तोड़ना पड़ता है, तो वहां पे उसकी पावर फेल हो जाती है। तो इसलिए 8 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, 8 को तोड़ना आसान नहीं है, रूटीन का पक्का है। ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहेंगे कि हमारा नंबर 8 है जी, हम रूटीन के पक्के नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बेस लेवल पे देख रहे हैं। मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये इनकम्प्लीट है, अपने आप में इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कैसे हो सकती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से और ज़्यादा पावरफुल जाता है जब हम उसके बर्थ टाइम पे जाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक शर्ट होगी, ये कॉमन साइजेस है कि मेरे को एक्सेल आता है, मेरे को डबल एक्सेल आता है, मेरे को ट्रिपल एक्सेल आता है। एक होता है कस्टमाइज्ड कि ये मेरे साइज की है, उस हिसाब से जो बर्थ टाइम होता है वो पर्टिकुलरली आपको दर्शाता है। और बर्थ टाइम को भी फेल कर देती है हमारी पाम्स टू, क्योंकि पाम से पता चलता है कि ये आदमी की अपब्रिंगिंग क्या है। अगर आपकी कॉम्बिनेशंस बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आपके अंदर गुस्सा, अग्रेशन सब कुछ भरा पड़ा है, एंग्जाइटी भरी पड़ी है कि आप बात कम नहीं, तो अगर सेम डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए एक ही जगह बर्थ टाइम है, सब कुछ है, एक साथ वाले बेड पे किसी मारवाड़ी के घर या गुजराती के घर पैदा हो गया, एक बच्चा ही सेम अगर आगे किसी ऐसे के बॉक्सर के घर या किसी ऐसे जातक के घर पैदा हो गया जिसके अंदर जो एक्चुअल में लड़ने वड़ने में सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं, तो दोनों की अपब्रिंगिंग में फ़र्क आएगा, एक किस तरफ जाएगा और एक किस तरफ जाएगा। यहाँ पे पाम एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा पीछे हम कहते हैं कि ये नंबर्स कर देते हैं। तो ये नंबर्स पे रिलाई नहीं हम कर सकते एग्जैक्टली नंबर्स के ऊपर से। अगर हम प्रेडिक्शन सोच रहे हैं और पार्टनर को जज कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हम इसको बारीक लेवल से देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को भी बहुत टाइम लगा है, मेरे को काफ़ी टाइम लगा है इसमें। तो उसके बाद भी रिजल्ट हमें लगता है, बट अब एक अनुमान लगा लेते हैं यार, इसका ये फैक्टर ज़्यादा है, ये एलिमेंट बढ़ा हुआ है। अगर ये एलिमेंट न्यूमरोलॉजी में बढ़ा हुआ है, क्या ये पामस्ट्री में पाम में भी नजर आ रहा है? अगर पाम में भी नजर आ रहा है तो एक्चुअल में उसमें प्रॉब्लम है। वो बिजनेस को कैसे हैंडल करेगा? सारे 8 वाले बिजनेस को एक तरीके से हैंडल नहीं करते। हाँ, 8 वाले का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, रिलेशनशिप का तरीका अलग होता है। 8 वाले को रिलेशनशिप में आप ये नहीं कह सकते कि भैया अपने दोस्तों से ना मिलना। मान लीजिए मेरी 8 नंबर की वाइफ होगा, मैं उसको बोलूँ कि अपनी इस फ्रेंड से नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, हम डोमिनेट कर ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे नहीं हम मिलेंगे, आप लड़ लो कुछ भी कर लो, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे बट वो करेंगे। ये 8 वालों के पास खास बात है।
एक वाले अननेसेसरी जिम्मेवारियां पकड़ लेंगे, ये चांसेस हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं पकड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पकड़ने की आदत है। कई बार ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लेंगे जो 8 वाला मना करेगा। फिर इनकी अगर डेस्टिनी नंबर 5 बन जाए तो सिचुएशंस बिल्कुल अलग हो जाएंगी। टोटल 5 डेट ऑफ बर्थ। फिर ये फाइनेंसिस की तरफ जाएंगे, फाइनेंसिस बनाएंगे भी, मगर फिर भी इनको फाइनेंस का हमेशा से लगी हुई कमी है। वो कमी का जो वर्ड है ना, वो इनकी लाइफ से नहीं जा पाएगा। अगर बेसिक 8 है और डेस्टिनी 5 है, वो रहेगी। वो उसके पीछे इतना कमा देगा, फैमिली के लिए कमा देगा, फैमिली के लिए और लोगों के लिए कमा देगा, बट वो मेहनत ही करता रहेगा। तो 8 वाला मेहनत करता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। तो हम रोके भी क्यों? भगवान ने उसको बनाया है। हम सिर्फ अगर हमारा बच्चा है तो उसको एक अपब्रिंगिंग का एक एलिमेंट्स दे रहे हैं। जो मेरे अंदर है वही दे रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई स्पेशल चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ? नहीं, जो मैं हूँ वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करता हूँ ना, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता। कई बार होता है कि वीडियोस नहीं बड़े दिन से बनाए तो चलो कोई वीडियो बना लेता हूँ। कुछ नॉलेज ना नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत बुक्स तो होती है, पढ़ के बता देता हूँ। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ बट कंफर्टेबल नहीं हो पाता और वो सही नहीं बनती है। फिर पहले पहले मैं डाल देता था, अब मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। तो इसलिए कई लोग कहते हैं वो रेगुलर नहीं आ पाते। मैं रेगुलर कैसे आऊँगा? जितना सामान होगा दिमाग में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये 1 और 8 की ये चीज़ें हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम एक एलिमेंट पकड़ सकते हैं, मतलब एक नॉट एलिमेंट, हम एक बात पकड़ सकते हैं कि इस टॉपिक पे ये कैसे रहेंगे। तो वो टॉपिक्स अगर पता हो हमें तो हम और ज़्यादा उसको बता सकते हैं। 2 डेटा ओवर सामने ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो एक प्रेडिक्शन का अनुमान लगाते हैं और उस हिसाब से कई बार सही जाती है, कई बार गलत जाती है। तो ठीक है, ऐसे करता हूँ। दी गई जानकारी ठीक लगे कि ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, मतलब इतना बनाता नहीं हूँ मैं। आपसे जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए